दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे थे प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। तो साथियों, शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। 23 अप्रैल 2024 से फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि विद्यालय कहाँ कहाँ है, प्रयास आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, कागज कौन कौन से लगेगा, आयु सीमा क्या होगी, बच्चे की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं जब चयन परीक्षा होती है और परीक्षा कब होगी, फीस कितना लगेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गया है प्रवेश नीति की। प्रयास आवासीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु विज्ञापन जारी कर दी गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश होता है। इसके बाद बच्चों का 12वीं तक का पढ़ाई होती है। और जब यहाँ पर बच्चे का एडमिशन हो जाता है, चयन हो जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने हेतु सघन तैयारी कराई जाती है। इसलिए सभी अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्रयास जैसे आवासीय विद्यालय में हो जाए। तो आवासीय विद्यालय तो आप समझ सकते हैं, बच्चे की मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो आपको बता दें, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 14 प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें कुल सीट की बात करें तो देखिए इस प्रकार से बालक की 1050 सीट है और बालिका की लगभग 850। इस प्रकार से लगभग 1900 सीट हैं। दोनों बालक और बालिका को मिला करके प्रयास आवासीय विद्यालय में 1900 सीट है, जिनमें प्रमुख जिले सम्मिलित हैं जहां पर प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, बलौद, कांकेर, कोरबा, जसपुर, रायगढ़ यहाँ पर और बिलासपुर, यहाँ पर देखिए प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। बात करें आरक्षण की तो किस प्रकार से देखिए सीटों पर आरक्षण है। तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति का निर्धारित सीट का 53% अनुसूचित जनजाति के लिए है, जिसमें 745 सीट सम्मिलित हैं। इसी प्रकार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का कुल सीट का 4% यानी 56 सीट विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए निर्धारित है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग का 20% यानी 281 पद और सामान्य वर्ग का 10% यानी 140 पद और अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर में 10 सीटें हैं। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास रायपुर में 10 सीटें हैं। तो अब बात करते हैं कि फार्म किस प्रकार से भरेंगे और फार्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा कब होगी। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे, किसी भी कंप्यूटर कैफ़े में जा कर के भरवा सकते हैं। और किस प्रकार से आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, हम अगली वीडियो पर जानकारी लेकर के आएंगे। हालांकि आप चाहें तो कंप्यूटर से भरवा सकते हैं। तो 23 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि है 17 मई। 17 मई इसकी अंतिम तिथि है। और यदि फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो 18 मई से लेके 20 मई तक आप सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रवेश परीक्षा जो होगी 9 जून को होगी। 9 जून को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह परीक्षा होगी। फॉर्म किस वेबसाइट पर भरना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जाना है club.cg.nic.in PRSMS स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। तो ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। और मोबाइल से अगर भरना चाहते हैं तो बने रहे हमारे चैनल पर। हम अगली वीडियो पर 23 अप्रैल जैसे ही फॉर्म शुरू होगा जानकारी लेकर के आ जाएंगे। आप मोबाइल से बच्चे का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। बात करें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे,
तो देखिए साथियों, बच्चे का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, हालांकि आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे या किसी भी कंप्यूटर कैफे में या स्वयं फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले फॉर्म इस प्रकार से है जिसमें निम्न जानकारियाँ मांगी गई हैं, तो ये जानकारी आपको ले जाना होगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, आप पहले से तैयारी बना करके रखिएगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा गया है चिकित्सा प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से। तो आपको बच्चे का पहले मेडिकल बनवाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि हर जिला में प्रत्येक दिन निर्धारित है। जैसे कोरिया जिला की बात करें तो बुधवार को मेडिकल बनता है, तो ये आप पहले से बनवा के रखें ताकि 23 अप्रैल से जब ऑनलाइन आवेदन हो तो वहाँ पर ये अपलोड होगा। जैसे ही फॉर्म भरवाने जाएंगे तो आप पहले से बनवा कर रखें, यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से आपको बनवाना होगा। और प्रवेश के समय जब बच्चे का चयन हो जाएगा तब भी यह प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर जमा करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र। तो आपके पास राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यदि अभी तक नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसको भी अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म भरवाएंगे। तो दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया, एक तो चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा और दूसरा निवास प्रमाण पत्र। तीसरा है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र और बच्चे का अंक सूची। तो आपको बता दें कि जो बच्चा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, उसको 8वीं का रिजल्ट मिल चुका है, प्रगति पत्रक मिल चुका है, उन्हीं बच्चों का एडमिशन या फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया, पहला चिकित्सा प्रमाण पत्र, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का अंक सूची 8वीं का, इसके बाद स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद एक आपको वहाँ पर प्रधान पाठक का, जहाँ पर बच्चा अध्ययनरत था, 8वीं कक्षा अध्ययनरत था, वहाँ का एक प्रधान पाठक द्वारा अध्ययन छोड़ने का प्रमाण पत्र, वहाँ विद्यालय में अध्ययनरत होने का या छोड़ने का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। इस प्रकार से प्रारूप मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से प्रारूप है, उसको आप निकलवा करके और प्रधान पाठक से साइन करवा के उसको रख लीजिएगा, प्रवेश के समय लगेगा। साथ ही जब फॉर्म आप भरवाने जाएंगे तो उसको अपलोड भी करना होगा। साथ ही बच्चे का एक फ़ोटो लगेगा और बच्चे का सिग्नेचर लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं। तो देखिए, मैं प्रधान पाठक द्वारा अध्ययनरत का सत्यापन प्रमाण पत्र इस प्रकार से नमूना है। हालांकि ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इस तरीके से ये प्रमाण पत्र है, इसको भी अपलोड करना होगा, जिसमें जहाँ पर बच्चा 8वीं कक्षा अध्ययनरत था वहाँ के प्रधान पाठक का यहाँ पर सील, पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर का सील होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ हैं जिसको भर देंगे और यहाँ पर सील लगा देंगे। साथ ही जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे होंगे उनके लिए यह 10 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटिस सहित सत्यापन प्रपत्र है, ये भी लगेगा प्रवेश के समय। साथ ही उसको अपलोड भी करना होगा जब आप ऑनलाइन करवाएंगे। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक बार पुनः मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा बच्चे का, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC को लगेगा, सामान्य वर्ग को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यानी कक्षा 8वीं का प्रगति पत्रक या अंक सूची लगेगा। साथ ही यदि परिवार नक्सल हिंसा के सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगेगा और इनका बिना परीक्षा का ही चयन हो जाएगा, ऐसे बच्चों का जो नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है। और अगला जो लगेगा प्रवेश नीति कंडिका 2, जैसे कि मैंने प्रपत्र दिखाया है आपको, इस प्रपत्र का अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र लगेगा। शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने बताया। और विद्यार्थी का मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल प्रमाण पत्र लगेगा। और इस प्रकार से सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट बच्चे का लगेगा। एडमिशन जब आप ऑनलाइन करवाएंगे उस समय अपलोड किया जाएगा ये सारे डॉक्यूमेंट। साथ ही जब बच्चे का चयन हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। अब बात करें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी बच्चे का, तो देखिए चयन की बात करें तो
ये देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। और मैंने बताया कि 9 जून को इसकी परीक्षा होगी। तो देखिए विज्ञान से 20 प्रश्न 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार गणित के 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान के 20 अंक, मानसिक योग्यता के 10 अंक और हिंदी के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 10 अंक के और छत्तीसगढ़ समान ज्ञान के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 प्रश्न का होगा, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक उत्तर सही होगा। सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा OMR शीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि परीक्षा होगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन होगा और 9 जून को, जैसा कि आपने देखा कि 9 जून को परीक्षा होगी। आप समझ गए होंगे परीक्षा कहाँ होगी। तो परीक्षा उनके द्वारा बताए गए केंद्र, उनके द्वारा जब फॉर्म आप भरवाएंगे तो उनके द्वारा जो जिस जिला के लिए चुना जाएगा, जिस स्थान के लिए परीक्षा केंद्र चुने जाएंगे उसी स्थान पर होगा। यहाँ पर पूरे सभी जिलों का सूची दी गई है। सभी जिलों में परीक्षा होगी प्रयास आवासीय विद्यालय की। एक और महत्वपूर्ण चीज़, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा लेंगे तो इस प्रकार से एक पावती प्राप्त होगी जिसको बहुत ही सावधानी से रखना है। जब बच्चे का चयन हो जाएगा तो इस पावती को भी उसको संलग्न करना होगा उपरोक्त प्रमाण पत्रों के साथ। तो ये पावती भी आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरवाएंगे तो उसको भी रखना अनिवार्य है। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, आप मोबाइल से भर सकते हैं। हम अगली वीडियो पर जानकारी लेकर के आएंगे। तो जो हमारे दर्शक नए होंगे तो बता दें, प्रयास आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, NTSC, क्लेट, CA, CS, CM इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं के प्रतिभा के बल पर सफल, सक्षम, प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हो जाए। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो बिल्कुल अपने बच्चे को तैयारी करवाइए और फॉर्म भरवाइए। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो हैं उनको तैयार करवा लीजिए और 23 अप्रैल से इसका फॉर्म भराएगा। उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर बात करें परीक्षा फीस की या कोई भी फीस की, तो इसमें कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क है। हालांकि कंप्यूटर में जब फॉर्म भरवाने जाएंगे तो वहां पर कुछ शुल्क आपको लग सकता है। अगर आप स्वयं से फॉर्म भरते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। और अधिक PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां से इसकी संपूर्ण जानकारी PDF आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो प्रयास आवासीय विद्यालय की वेबसाइट पर भी जा करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, बने रहिए हमारे साथ।